धीरे चला रहे हो? हमारे जाने से पहले फंक्शन खत्म हो जाएगा। तुम औरतों का बिना बिल्कुल समझ में नहीं आता। जब तेज चलाता हूँ तब कहती हो धीरे चलाओ, अब आज धीरे चला रहा हूँ तो पीछे पड़ी हो तेज चलाओ। आज तुम्हें दिखाई दे कि तुम्हारा पति फॉर्मूला 1 ड्राइवर से कम नहीं है। सुजीत, इतनी तेज भी नहीं हो। Oh my God! लगता है हमारी गाड़ी से इसका एक्सीडेंट हो गया है। तुम घबराओ मत, ये अभी भी जिंदा है। इसे फौरन हॉस्पिटल लेके जाना होगा हमें। कुछ कह रहा है ये? हमें इसे फौरन हॉस्पिटल लेके जाना होगा। अब परेशान मत होइए, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। सुजीत, मैंने ही आपको फोन किया था। बच्चा हमें क्रॉस रोड पर मिला था, बिल्कुल अधमरी हालत में था। लगता है किसी गाड़ी ने इसे कुचल दिया है। थैंक यू। ये मदर है? जी हाँ। हे भगवान, मेरे सनी को क्या हो गया है? किसने इसकी ये हाल कर दी है? मैं आपकी तकलीफ कम तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सनी को जिसने भी इस हाल में पहुंचाया है वो जल्दी हमारी गिरफ्त में होगा। लेकिन मिस्टर सुजीत ने हमें बताया है कि सनी उनको अकेले मिला था सड़क पे। वो वहाँ अकेला क्या कर रहा था? क्यों अकेला था? मुझे कुछ पता नहीं है। अच्छा भला स्कूल गया था मेरा सनी, उसके सारे दोस्त वापस आ गए, लेकिन मेरा सनी वापस नहीं आया। मैंने हर जगह तलाश की। आपने अपने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाई थी उसकी मिसिंग होने की? हाँ की थी। एक्सक्यूज मी। आपने हमें बताया था कि सनी आपको अधमरी हालत में मिला था। जी हाँ। क्या उसने आपसे कुछ भी कहा, कुछ बताया? ज्यादा तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन हाँ, बार बार मुझे बैडमैन से बचाओ, ऐसा कुछ बड़बड़ा रहा था। बैटमैन? मेरा सनी कैसा है? आई एम सॉरी, हमने बहुत कोशिश की लेकिन बच्चे को बचा नहीं पाए। सनी, सनी, मेरा बच्चा, सनी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, सनी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। हेलो आदित्य, ये सनी हमको जिस लोकेशन पे मिला था वहां से कोई भी लीड मिली? सर अभी कोई लीड नहीं मिली, बट वी आर सर्चिंग। कीप सर्चिंग। पिछले 3 हफ्तों में 2 बच्चे मिसिंग हैं। आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो इन बच्चों को गायब कर रहा है? सर हम एक्सीडेंट स्पॉट पे गए थे। कुछ पता चला? नो सर, कोई आई विटनेस नहीं है। कोई आई विटनेस नहीं है? नो सर। इसका मतलब ये एक्सीडेंट देर रात हुआ है। ये बच्चा वहां इतनी रात में क्या कर रहा था? अकेले सड़क पे कैसे पहुंचा? सर एसीपी करणवीर आ गए। वेलकम सर, इट विल बी एन ऑनर टू वर्क विद यू। आपका
काफी नाम सुना है सर। नाम उन्हीं का होता है जो जीतते हैं। मैं सिर्फ जीत में यकीन रखता हूँ। सर, हमने भी हारना नहीं सीखा। सुनकर खुशी हुई, लेकिन बच्चों के मामले में जीत फिलहाल दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा क्यों? सर, क्रिमिनल बहुत चालाक है, पर आई एम श्योर वो अपने पीछे कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ेगा। वेरी राइटली सेड। अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, अपने पीछे कोई ना कोई ऐसा सबूत जरूर छोड़ता है जो उसे अंजाम तक पहुंचा सके। ये वर्दी हमें आम लोगों से अलग नहीं करती है, हमारी निगाह जरूर करती है। हमारी निगाह उन अंधेरों में वहां तक पहुंचती है जहां आम लोगों की नजर नहीं पहुंच सकती। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो। ठीक है, मैं आ रहा हूं। सर, हमें नदी के पास कुछ मिला है, अजीब है, जाके समझना पड़ेगा। क्या हुआ? जी सर, मैंने ही आपको कॉल किया था। हमें यहाँ पर ये हड्डियाँ मिली। आप लोग यहाँ क्या कर रहे थे? सर, हमें इस तालाब की सफाई का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और सफाई करते वक्त हमें ये हड्डियाँ मिली हैं, तो इसलिए हमने आपको फौरन बुला लिया। सर, ये तो इंसान की हड्डी। हमें इस तालाब को मुआयना करना होगा। सर, अगर हड्डियां हमें यहाँ पे मिलेंगी भी तो मिलेंगी कहाँ? जगह तो ऐसे कोई दिखाई नहीं दे रही। अगर हड्डी यहाँ मिली है तो कहीं ना कहीं से तो आई होगी बैंक। ये पता लगाना हमारा काम है। वो क्या है? वहाँ लेके चलो, नाला लगता है, इससे पानी बराबर बहकर यहाँ आ रहा है। इंसान की हड्डी है ये भी मैं। हमारा शक तो सही नहीं, ये हड्डियां इसी नाले के थ्रू बह के आ रही हैं। मैं चंदन को फोन कर, उसे कहो कि फोरेंसिक टीम को बुलवाए और पता करे कि नाला और कितने नालों से कनेक्टेड है। सबसे पास में मैनुअल कौन सा है? जल्दी सर। डॉक्टर, सब तैयार है? एकदम गुड। चलो, लेट्स गेट रेडी। इसे ठीक से साफ करो। खोलो इसे। किसी न किसी बात पर आए दिन खो जाए, लेकिन एक बच्चे का क्यों? हाँ सर, एक बच्चे से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? काटा गया था उस बच्चे को, चॉपर से उसके इनह्यूमन। कैसे? एनीवेज, लेट्स गेट ऑन विद द जॉब। सर, सब मिल गया? सर हाँ सर, दिखाओ। सर, ये सारी सेवेज लाइन है, तो ये वो जगह है जहाँ आपको बच्चे का स्केलेटन मिला है। ये मैनुअल यही है ना? वो मैनुअल? जी सर, वो सर। लाओ। चलो देखते हैं अंदर है क्या। सर, उस बच्चे की लाश यहाँ तक बहकर आई है। 9-10 साल का है वो बच्चा, वो लाश। डॉक्टर देव, ये एक बच्चे की हड्डियां हैं और अभी 2 और मिसिंग। हमारी सारी तैयारियां पूरी हैं। आप देखिए आपको अंदर क्या क्या मिलता है और जो जो मिले हमें बाहर देते जाना। इसे खोल के देखा है? हाँ सर, भयंकर बदबू है सर। बदबू से डर तो नहीं सकते ना चंदन? फिर भी खतरा हो सकता है सर। मुझे जो कुछ भी मिलेगा मैं आप लोगों को भेजता रहूंगा। खोलो इसे।
सीढ़ी डालो अंदर, सीढ़ी डालो, सीढ़ी डालो, डालो नीचे। ये पानी उधर से आ रहा है। क्या टॉर्च पकड़ो, इधर। बच्चा है। बच्चे की पूरी लाश है इस थैले में। क्यों लेके आओ? सर, एक ट्रे दो। लीजिए सर। ऊपर भेजो। ये लो। एक और बच्चे का स्केलेटन। जल्दी पानी रेडी रखना। वॉश करो इसे। बच्चे का स्केलेटन? माय गॉड, फिर से एक बच्चे की लाश मिली है। ये पानी संभाल के रखना, इसी में से हमें नई क्लूज मिल सकती है। ओके जी सर। इस पे एक टैग लगा दो, बॉडी नंबर 2। सर, ये भी बच्चों की है। Oh God! एक और बच्चा। पहले जो हड्डियां आई थी ये सब अलग अलग बच्चों की दिखती हैं। 2 बच्चे गायब हुए हैं, होने की होगी। नहीं सर, ये हड्डियां 2 बच्चों की नहीं है, 3-4 से ज्यादा ही हैं। इतने सारे बच्चे मारे गए, किसी को पता क्यों नहीं चला?
ये क्या है? ये तो बड़े आदमी की हड्डी है। वॉश करो इसे। इस पर रॉड लगा हुआ है। इसका कभी एक्सीडेंट हुआ होगा। इसका मतलब बच्चों के साथ साथ एक बड़े आदमी का भी खून हुआ है। रॉड के नंबर से पता चल सकता है कि ये रॉड कहाँ लगाया गया था। एक और बच्चा, बेगुनाह मासूम बच्चे हैं, क्या बिगाड़ा है किसी का? कौन है ये दरिंदा जो इनके साथ ये सलूक कर रहा है? और जिस वैशी तरीके से उसने बच्चों को मारकर उनकी हड्डियां नाले में बहाई हैं, उससे खतरनाक कुछ भी नहीं हो सकता सर। सर, मैंने पता किया है, पिछले 3 महीने में जितने भी अनसॉल्व मिसिंग केसेस हैं, उनमें से किसी भी बच्चे के पेरेंट्स को कोई फिरौती का कॉल नहीं आया है। तो यकीनन ये किडनैपिंग फिरौती के लिए तो नहीं की गई। और सर, अगर ऐसे ही चलता रहा तो शहर के स्कूल, बाजार, मैदान सारे के सारे खाली हो जाएंगे। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को बाहर नहीं भेजेंगे। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो विकास। हमें इस मामले की तह तक जल्द से जल्द पहुंचना होगा। ये देखो, जिस नाले में हमें हड्डियां मिली है वो अंधेरी से शुरू होता है। अब अंधेरी से यहां तक के इलाके में वो हड्डियां कहां डाली गई होंगी ये पता लगाना आसान नहीं होगा। आज का दिन भी बहुत अजीब है सर। पहले रोड पर उस बच्चे की मौत और उसके बाद ये सामूहिक हत्याकांड। कहीं इन दोनों हादसों के तार एक दूसरे से जुड़े हुए तो नहीं है? एक बात तो साफ है, इन दोनों घटनाओं में खून सिर्फ बच्चों का ही हुआ। नहीं विकास, ये मामला सिर्फ बच्चों का नहीं है। एक अडल्ट की भी लाश मिली है। बच्चों के साथ साथ उसकी भी हड्डियां बहाई गई हैं। क्या अपडेट है? उस रॉड के बारे में क्या पता चला? वो एक सरकारी अस्पताल में लगाई गई है। और सर, उस रॉड पे जो नंबर है वो चेक करने के बाद ये पता चला है कि वो रॉड एक अंजलि नाम की औरत के पैर में लगाई गई है। अंजलि? ये अंजलि कौन है? इसके बारे में कुछ पता चला? सुनिए। जी साहब। ये अंजलि कहाँ रहती है? जी वहाँ। थैंक यू। चलो। आप लोग हमारे घर? जी, ये अंजलि का ही घर है? जी। हमें अंजलि के बारे में कुछ पूछताछ करनी है आपसे। क्या हुआ उसे? मेरी बेटी ठीक तो है ना? देखिए मैम, अंजलि अब इस दुनिया में नहीं है। क्या? हमें कुछ हड्डियां और एक मेटालिक रॉड मिली है मैम। हे भगवान, क्या हो गया मेरी बेटी को? 15 दिन पहले तो बिल्कुल ठीक ठाक गई थी यहाँ से। 15 दिन पहले? अंजलि 15 दिनों से घर पे नहीं आई और आपने उसकी खबर लेने की कोशिश नहीं की? कैसे लेती इंस्पेक्टर? उसने कभी नहीं बताया वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है। और अगर मैं उससे कुछ पूछती तो मुझसे गुस्सा होती, लड़ती। इसीलिए मैंने भी उसे छोड़ दिया था, जो मर्जी आए करे। लेकिन ये नहीं सोचा था कि किसी दिन ऐसी खबर सुनने को मिलेगी। देखिए, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन इस वक्त हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि 15 दिनों पहले जब वो गई थी तो किसके साथ गई थी? टीना के साथ। अगर मैं उसकी दोस्त बन के रहती तो शायद मेरी बच्ची बच जाती। आंटी, आंटी क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? अंजलि हमें छोड़कर चली गई। क्या? पर ये सब कैसे हुआ? देखिए, मैं मानता हूँ कि जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन कैसे हुआ हमें ये जानना। 15 दिनों पहले जब आप अंजलि के साथ गए थे, क्या आप हमें बता सकते हैं कि उन दिनों उसकी जिंदगी में क्या चल रहा था? वो किससे मिलती थी, क्या करती थी? कुछ आइडिया है? वो ब्रिज नाम के एक लड़के से प्यार करती थी। ये ब्रिज कौन है और करता क्या है? एक बहुत बड़े साहब है, ब्रिज उनके साथ रहता है, उनका सारा काम संभालता है। वो साहब भी बहुत अच्छे हैं। जब भी वो घर पर नहीं होते तो वो ब्रिज के हाथ तो पूरा घर सौंप कर जाते हैं। हम उसी के घर पर पार्टी करते थे, यहाँ तक कि ब्रिज उनकी गाड़ी में हम सबको घुमाता था। तो कुछ आइडिया है आपको ये ब्रिज कहाँ रहता है? नया नगर में। एक्सक्यूज मी, अब हम लोग ब्रिज से ढूंढ रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि वो यहाँ किसके घर पे काम करता है?
सर ब्रिज तो मेरे घर पे काम करता है, लेकिन वो शाम को आता है। क्या हुआ सर? उसने कुछ किया क्या? कहाँ मिलेगा इस वक्त? सर अब ये तो नहीं बता सकते क्योंकि वो कई घरों में काम करता है। वैसे रहता जगमोहन जी के घर में है। ये मिस्टर जगमोहन रहते कहाँ? मिस्टर जगमोहन? जी मैं ही हूँ। लोग आपसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। हाँ आइए, अंदर आइए। मिस्टर जगमोहन में पता चला है कि ब्रिज आपके साथ रहता है। जी, हमें उसके बारे में कुछ जानना है। क्या हुआ उसे? कुछ हुआ क्या, या उसने कुछ किया? देखिए फिलहाल तुम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी हमारा उससे मिलना बहुत जरूरी है। तो अभी घर पर नहीं है। विकास, आदित्य, चेक करो। सर बात क्या है, कुछ तो बताइए ना। देखिए बात कुछ नहीं है, हमें सिर्फ जगमोहन जी, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। आप कब वापस आए? बस सुबह ही आया। कैसी रही आपकी बेंगलोर की ट्रिप? इस बार काफी दिन लगा कर आए। बस सब बढ़िया रहा, सब अच्छा रहा। वो मैं केक बना रही थी बच्चों के लिए और चीनी खत्म हो गई। आपके पास तो होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी। सर क्या हुआ? पेश मिला? नहीं सर, आज वो किसी के भी घर काम पर नहीं है। कहाँ गया होगा? आपके पास ब्रिज की कोई तस्वीर है? ब्रिज की तस्वीर? जी। कहीं ऐसे तो नहीं कि उसको हमारे आने की खबर लग गई है? हो सकता है सर, इसलिए भाग गया होगा। देखते हैं। लीजिए सर। मिस्टर जगमोहन, आपके पास कोई गाड़ी तो होगी ना? जी हाँ, मगर क्यों? देखिए हमें शक है कि आपकी गाड़ी एक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है। मेरी गाड़ी? जी। इस वक्त आपकी गाड़ी कहाँ है? सर इस टायर पे खून के निशान। खून के निशान? नहीं, इट्स इम्पॉसिबल। आदित्य, ब्लड सैंपल्स को फॉरेंसिक लैब में भेज दो। अब हमें ये पता करना है जिस बच्चे की आज रोड एक्सीडेंट में मौत हुई थी, उसके ब्लड सैंपल और ये ब्लड मैच करता है नहीं। कम ऑन, मूव। राइट सर। सर मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है कि मेरी गाड़ी के पहियों पर खून का निशान कैसे आ गया। मिस्टर जगमोहन, आप तो शहर के बाहर थे, लेकिन आपके घर और गाड़ी की चाबी आपके नौकर ब्रिज के पास थी। हाँ। और उसी से कार एक्सीडेंट में एक बच्चे की मौत हुई। क्या? ब्रिज ने कार एक्सीडेंट में एक बच्चे को मार दिया? नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा हुआ, वो सिर्फ बच्चे नहीं, हमें शक है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड अंजलि का रेप किया। गर्लफ्रेंड? ब्रिज की कोई गर्लफ्रेंड भी थी? मुझे नहीं पता सर। आपको तो शायद ये भी नहीं पता कि आपकी गैर मौजूदगी में आपके घर पे अक्सर पार्टी हुआ करती थी। पार्टी? जी, ये बात हमें अंजलि की दोस्त टीना ने बताई है। ओह माय गॉड, सर गलती मेरी ही है जो सब कुछ जानते बूझते हुए मैं उस ब्रिज को अपने घर ले आया। सब कुछ जानते हो मतलब? मतलब सर, ब्रिज मुझे एक रिमांड होम में मिला। मुझे पता लगा कि वो बचपन से बिगड़ा हुआ था और अब सुधर गया, तो मैं उसे अपने साथ ले आया कि मेरे साथ रहेगा तो उसकी जिंदगी बन जाएगी इंसानियत के नाते। पर मुझे क्या पता था कि आज के टाइम में इंसानियत की कोई कीमत नहीं है। अब जिस पर भरोसा करके मैंने अपना सब कुछ सौंप दिया, अपना घर बार सौंप दिया, उसने मेरी पीठ पीछे इतना बड़ा कांड कर दिया। आदित्य, हमें इस ब्रिज को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। आपका ये जो नौकर है ब्रिज, आपने इसका पुलिस वेरिफिकेशन करवाया था? नहीं, वेरिफिकेशन तो नहीं कराया था सर। दरअसल ब्रिज ने जो कुछ भी अपने बारे में बताया मैंने उस पर भरोसा कर लिया। मिस्टर जगमोहन, मुझे बेहद अफसोस है कि आप जैसा पढ़ा लिखा और समझदार आदमी भी ऐसी गलती कर सकता है। आई एम सॉरी सर। सॉरी कह देने से वो बच्चा और वो लड़की वापस लौट के नहीं आ जाएंगे। सोचिएगा इस बारे में। और हाँ, हमारी परमिशन के बगैर अभी शहर से बाहर नहीं आ सकते। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जब भी जहां भी आप चाहेंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। सर,
यह है मिस्टर जगमोहन की कार की फॉरेंसिक रिपोर्ट। हमारा शक बिल्कुल सही निकला। मिस्टर जगमोहन की कार पे जो खून के निशान मिले हैं वो सनी के खून से मैच कर गए हैं। इसका मतलब ब्रिज ही वो दरिंदा है। पर वो इन बच्चों को मार क्यों रहा है? यही बच्चों को मार रहा है। इसी से जान बचाकर सनी भागा होगा। और अंजलि की जान भी उसने इसलिए ली होगी कि अंजलि को पता चल गया हो कि जिससे वो प्यार करती है वो एक हैवान है, मासूम बच्चों का कातिल है वो। और अलबत्ता है कि उसे शक हो गया होगा, इसलिए वो आज कहीं काम पर भी नहीं गया, भाग गया। ज्यादा दूर नहीं भाग पाएगा। मैं रिमांड होम जाता हूँ, इस ब्रिज का पूरा भाई खाता निकालता हूँ। आफत था आफत, हर लड़कों से अलग था, मुझे अच्छी तरह याद है। अरे हर रोज एक नई मुसीबत खड़ी कर देता था। ठीक है, लड़ाई झगड़ा समझने वाली बात है, लेकिन गुस्सा तो उसकी नाक पर रहता था। हमेशा एक लड़के को काट लेता था। एक बार तो उसने एक लड़के को इतना जोर से काटा कि उसे हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ा। ये तो बहुत खतरनाक बात है। उसे कंट्रोल कैसे किया? उसे हम लोगों ने बहुत समझाया, काउंसलिंग करवाई, कई डॉक्टर्स को दिखाया। उसके बाद कई सालों तक वो दवाइयां खाता रहा। फिर धीरे धीरे वो शांत हो गया और उसके बाद उसने फिर किसी को नहीं काटा। यहाँ से गए हुए कितना अरसा हो गया उसको? करीब 7 साल पहले। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सर, इनके कहने का मतलब है कि ब्रिज पूरी तरह ठीक हो गया था? नहीं मयंक, ब्रिज कभी ठीक हुआ ही नहीं था। यहाँ से बाहर निकलने के लिए उसने नाटक किया। बाहर निकलते ही बच्चों को फिर से निशाना बनाना शुरू कर दिया। अब इससे पहले कि वो किसी और बच्चे की जान ले, उसे रोकना होगा। राहुल, अभी इस बार तू बॉल को पकड़ना, ठीक है? ये ले। अब खड़े देख के आए, क्या बोले क्या? अंकल बॉल प्लीज। अंकल बॉल। क्रिस्टीना, ये मासूम बच्चों की जिंदगी और मौत का सवाल है, इसलिए मैं आपसे ब्रिज के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। साहब, मैं ब्रिज से हमेशा जगमोहन जी के घर पर ही मिली हूँ। बहुत गुस्से वाला है साहब। जब उसे गुस्सा आता है ना तो उसकी आंखें एकदम लाल हो जाती है और वो बहुत भयानक दिखता है। और तो और कई बार वो अंजलि को गुस्से में दांतों से काटता भी था और अंजलि ने मुझे उसके काटने के निशान दिखाए थे। मुझे जो भी पता था मैंने बता दिया, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती। बिल्कुल ठीक कह रही है टीना। हम रिमांड होम गए थे, वहां भी हमें यही पता चला कि बचपन में ब्रिज को जब गुस्सा आता था तो वो बच्चों को काट लिया करता था। और कई बार इतने खतरनाक तरीके से काटता था कि बच्चों को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता था। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे ब्रिज की उम्र बढ़ रही थी वैसे वैसे उसका शैतानी रूप भी बढ़ता गया और वो अपना गुस्सा बच्चों को काट कर नहीं बल्कि मार कर निकालता है, वो भी इतने बुरे तरीके से। साहब, आप दोनों को एसीपी सर अंदर केबिन में बुला रहे हैं। क्या है ये? क्या बताऊं, इंसानियत का ऐसा रूप आज तक नहीं देखा। इन हड्डियों पे हमें कुछ निशान मिले हैं। कैसे निशान? आप खुद ही देख लीजिए। ये तो दांतों के निशान है। यस सर, वो भी इंसान के दांतों के निशान। ओह माय गॉड, इसका मतलब किसी इंसान ने इन हड्डियों का मांस काट काट कर खाया है। सिर्फ इतना ही नहीं सर, इनमें तेल, मिर्च, नमक और मसाले के भी अंश मिले हैं। इन्हें पकाया गया है। ओह, अब समझ आया इस काली मिर्च पाउडर का राज। इसका मतलब इस बार हमारा मुकाबला किसी इंसान से नहीं, किसी आदमखोर हैवान से है। और वो आदमखोर हैवान ब्रिज है। उसको बचपन से आदत थी काटने की। ये उसी की हरकत है सर। सब क्या ना? गो है। हेलो, यस, व्हाट? बच्चों, तुमने यहाँ पे करण और राहुल को देखा? नहीं सर। कोई भी ऐसा अनजान इंसान जो इस पार्क में पहली बार आया हो? नहीं। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बच्चों को कुछ पता चला। बहुत देर से ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ होंगे। प्लीज बताइए ना। आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा आपके बच्चों को। किसने देखा कुछ? नहीं।
कुछ पता चला? नहीं सर, किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं देखा जिससे पता लगे कि वो कातिल यहाँ पे आया था। ऐसा हो नहीं सकता आदित्य, वो यहाँ आया जरूर होगा। आई एम श्योर कि किसी न किसी ने तो उसे जरूर देखा होगा। क्या हो बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? किससे डर रहे हो? किसी ने कुछ कहा तुमसे? क्या हुआ बेटा? करण, वो बैटमैन उसे ले गया। बैटमैन? चल 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 के चल। यस 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 भाई के। अच्छे बेटे। अरे अंकल, आप जोकर बन गए? अच्छे बेटा, मजा आला? हाँ बहुत। बेटा भूख लगी है? हाँ अंकल बहुत। चलो कुछ खाते हैं। चलो चलो चलो। बेटा ये बताओ कि वो बैटमैन दिखता कैसा था? चश्मा लगाता था? नहीं। ठीक है, और उसकी हाइट कितनी थी? लंबा था या छोटा था? मीडियम। था वो। अक्षय बेटा की गाड़ी। अंकल मैं बहुत बोर हो गया, मैं थक गया, मुझे घर जाना। अंकल नहीं, पापा बोलो ना बेटा। तू पापा को छोड़कर चला जाएगा बेटा। आप मेरे पापा नहीं हो, मुझे घर जाना है। बोलो ले हो? हाँ। लो मैं तुम्हें डांस दिखाता हूँ, बंदर का डांस। देखो। अंकल मुझे नहीं देखना बंदर का डांस, मुझे घर जाना है। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। यहाँ से ऊपर चढ़ सकते हैं। सर, गैराज तो खाली है, कार कहाँ गई? यही मैं भी सोच रहा हूँ मयंक, चाबी घर के अंदर मिली थी, गाड़ी यहाँ होनी चाहिए थी। कुछ तो गड़बड़ है। क्या वो
जगमोहन है ना ब्रिज, नौकर मालिक दोनों गायब। सर जगमोहन की गाड़ी यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक छोटे से मार्केट में खड़ी हुई है। मार्केट में? हाँ सर, और कार में कोई नहीं है। ऐसा लग रहा है कि उसने जानबूझकर अपनी गाड़ी वहाँ खड़ी करी है। लेकिन सर ऐसा क्यों करेगा वो? हमें बहकाने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम उसके इस घर की तलाशी लें। वो अच्छी तरह से जानता है कि अगर हम उसकी गाड़ी मिलेगी हम उसकी गाड़ी के पीछे जाएंगे। ऑफिसर्स, ये देखो। नीचे चल के देखते हैं कि इस दरवाजे के अंदर कौन सा राज छुपा है। विकास, आदित्य, तुम लोग यहाँ रुको, मैं एक साथ चलो। सर चलो। सर इन बच्चों की तस्वीरों में उन बच्चों की भी तस्वीरें हैं जिनकी मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई है पुलिस स्टेशन में। इसका मतलब इन बच्चों के लिए ये पहले इतना प्यारा माहौल बनाता था और उसके बाद इतना खौफनाक अंजाम देता था। बड़े बड़े खूनी देखे, लेकिन ऐसा दरिंदा कभी नहीं देखा जो पहले बच्चों को मारता है फिर उन्हें काट के उनका मांस खाता है। सर ये फ्रीजर यहाँ पर? निकालो इसे। यहाँ बैठा दो उसे, लीजिए। ये तो ब्रिज है। आदित्य के साथ कोऑर्डिनेट करो, इसको फौरन हॉस्पिटल पहुंचवाओ। सर अरे चुप! बोला ना, कहीं नहीं जाएगा। कहीं नहीं जाते बेटा, पापा को छोड़कर जाएगा बेटा। रुक जाओ जगमोहन, वरना इस पिस्तौल में जितनी भी गोलियां हैं सब तेरे सीने में दाग दूंगा। हटो पीछे!
गोली चलाने के बारे में सोचना ही मत। और तू भागने के बारे में मत सोचियो। भागते हुए अपराधी पे आज तक निशाना नहीं चुका हमारा। हरकत मत करना ऐसी कोई भी, गलती से भी काट डालूंगा। काट डालूंगा इसे। विकास, कोई ऊपर आया? नो सर। मार नहीं सकता है। मेरे वकील को बुलाने दो मुझे पहले। इस देश में कुछ कानून है कि नहीं? मारो नहीं, हाथ लगा। चल। वकील चाहिए तुझे? हाँ। दुनिया की कोई ऐसी अदालत नहीं है जो तेरे हक में फैसला करवा दे। हमारा बस चले तो तेरे टुकड़े करके नाले में बहा दे। इंस्पेक्टर, कानून अपने हाथ में मत ले। तेरी तुझे कानून मैं दिखाता हूँ। चल। क्या पुलिस है? क्या गुंडा है तू? अगर कानून के साथ मेरे हाथ नहीं बंधे होते तो मैं तुम्हारा भी वही हाल करता जो तुमने उन मासूम बच्चों का किया है। मौत से खेलने का बहुत शौक है ना तुम्हें, लेकिन अफसोस कि खुद कितने बड़े डरपोक हो तुम। इसीलिए तुमने जानबूझ के ब्रिज को अपना मोहरा बनाया, ताकि अगर किसी को गुनाहों की सजा मिले तो ब्रिज को मिले। दुनिया से कहा कि बाहर जाता हूँ किसी से मिलने, अपने ही घर में था। छुपा हुआ था, अपने ही तहखाने में छुपा था ना। बोल। जब अंजलि गायब हुई तब भी? हाँ, तहखाने में था मैं। अंजलि को गुप्त दरवाजा पता लग गया था और उसकी मौत धड़धड़ाते हुए उसे तहखाने तक खींच लाई। मैं दूसरे कमरे में किसी बच्चे को खाने की तैयारी में था कि अंजलि ने मुझे देख लिया। मुझे छोड़ दो, मुझे मम्मी के पास जाना है। अंजलि को मारना नहीं चाहता था, पर उसे छोड़ भी नहीं सकता था। इससे पहले कि वो भागे और जाकर लोगों को ये सच्चाई बताए, मैंने उसे पकड़ लिया। और जब तुम्हें यह मालूम चला कि हम लोग ब्रिज के पीछे हैं, तब तुमने उसे भी उसी तहखाने में डाल दिया। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तूने एक बार नहीं सोचा उस मासूम को अपनी गाड़ी के नीचे रोलते हुए तुझे एक बार भी ये ख्याल नहीं आया अपनी जान बचाने के लिए एक मासूम की जान ले ली तूने। हाँ? एक मां से उसका बच्चा छीन लिया। ऐसा क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों बने तुम आदम का? बोलो। क्यों? क्यों? उससे पूछो, भगवान से पूछो। क्यों उसने मेरा एक लौता बेटा छीन लिया मुझसे? हाँ? रोड एक्सीडेंट में क्यों छीन लिया? मैं अकेला रह गया, अकेला। 24 घंटे मुझे उसकी हंसी की आवाज सुनाई दी। 24 घंटे दिन रात। एक बच्चा मिला पार्क में, मुझे अच्छा लगा। मैंने उसे चॉकलेट दी, अपने साथ घर ले आया। दिन भर खेला उसके साथ, दिन भर। घोड़ा भी बना, टकबक टकबक टकबक। शाम होते ही वो कहने लगा कि मुझे घर जाना है। रोने लगा। अरे मैं ऐसे कैसे घर जाने देता उसे? ऐसे कैसे घर जाने देता? मैंने भी ठान लिया था। वो भाग रहा था, मैंने उसे पकड़ा, उसे खींचा और उसे मैंने मार दिया। पर मैं तो ये चाहता था कि उसके मरने के बाद भी कोई उसे मुझसे अलग ना कर सके। मैंने एक फैसला किया, मैं उसे खा गया।
अपने अंदर संभाल लिया मैंने उसे, संभाल लिया। तुम जैसे जानवरों को कोई हक नहीं है, इस लायक नहीं हो तुम कि समाज में जिंदा रहो। वो इंसान नहीं है, शैतान है, शैतान। अरे बल्कि शैतान भी ऐसा गिरा हुआ काम करेगा ना तो उसकी आत्मा भी कांप जाएगी। और तू अपनी घिनौनी हरकतों को सही बता, तेरे टुकड़े करवा कर तो कुत्तों को खिला देना चाहिए। सर, आप दोनों को एसपी साहब बुला रहे हैं। इसको अंदर डलवाओ। सर, गुड जॉब ऑफिसर्स। मौत से खेलने वाले शैतान को हराकर तुम लोगों ने इंसानियत को जिता दिया। गुड जॉब। थैंक यू सर। हमारे लिए अगला ऑर्डर क्या है सर? गौतम, अभिज्ञा, अब तुम दोनों साथ काम नहीं करोगे। लेकिन क्यों सर? क्योंकि तुम्हारे साथ हमारा एक और ऑफिसर ज्वाइन करेगा, इंस्पेक्टर शौर्य। इंस्पेक्टर गौतम। हेलो। शौर्य। इंस्पेक्टर अभिज्ञा। शौर्य। बचपन में कहावत सुनी थी, एक से भले दो, दो से भले तीन। हम किसी भी गुनहगार की चाल को कामयाब नहीं होने देंगे। हर हालत में इंसाफ दिलाएंगे। एक समाज से करप्शन को मिटा देंगे। हम ये शपथ लेते हैं। सब